समाजवादी पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, संचालन कर रहे भाई नवीन फरीदी जी और आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी। सबसे पहले चुनाव के बाद मेरा कार्यक्रम लगा है, तो स्वाभाविक है पहले मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस इज्जत और सम्मान की लड़ाई में, और वो लड़ाई जिसको हम लोगों ने अपने अपने हक के लिए, संविधान की लड़ाई हो, बाबा साहब की सम्मान की लड़ाई हो, उसको बनाने का जो काम किया, उसमें जो सहयोग आप लोगों ने दिया। और ये इसलिए भी कहना जरूरी है कि बिलसी को हमेशा अन्य विधानसभाओं से एक अलग नजर से देखा जाता रहा। भलाई विधायक रह रहे हो, लेकिन जो सहयोग इस बार बिलसी ने 2024 के मेरे लोकसभा चुनाव में सहयोग दिया है, ये बात तय है कि अन्य भले ही सहसवान हो या गुन्नौर हो, वहां से तो लाखों से हम लोग हजारों से जीत के आते हैं, लेकिन वहां जहां पे अपने वोट नहीं होते थे या हम लोगों को कभी जीत नहीं मिलती थी, वहां से भी आपने हार के दायरे को इतना कम कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी वाले सबसे ज्यादा अगर किसी बात को नहीं जिसका आकलन कर पा रहे, तो वो ये आकलन नहीं कर पा रहे थे कि बिलसी से इतनी अच्छा वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगा। वो ये सब तो अन्य विधानसभाओं से तो मिल ही रहा था और मिला भी है और हमेशा से पार्टी की रही है, लेकिन बिलसी के अंदर इतना वोट मिलना, हम लोग तो पोलिंग वहां पे काउंटिंग के दिन सब लोग अंदर थे, तो आप यकीन मानिएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बिल्कुल इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि बिलसी से मात्र बस बताओ 10,000 या 12,000 से हारे हैं। उनका आकलन था कि समाजवादी पार्टी कुछ नहीं तो कुछ नहीं 35,000 से बिलसी से हारेगी, ये उनका आकलन था, 35,000। और जब परिणाम आया तो वो सोच रहे थे कि समाजवादी पार्टी के पैरों तले जमीन खिसकेगी, उन्हें ये नहीं पता लगा कि बिलसी वालों ने उन्हीं के पैर के नीचे तो ये आप लोगों ने करके दिखाया। और आपका जो सहयोग रहा है उसमें भी कितनी बाधाएं रही, इस चुनाव के अंदर किस तरीके से प्रशासन का उपयोग, पुलिस का उपयोग, लाठी का उपयोग किया गया, ये भी देखा। यही दुक्कड़ सभा अगर चुनाव में हम लोग कर रहे होते तो हम यहाँ से जाते और उससे पहले प्रधान जी गिरफ्तार नहीं, पहले तो एसडीएम आता फीता ले गए फीते नपाई अपाई होती, तहसीलदार सब आते, सब पूरा नाटक होता, उसके बाद बेचारे इनको भी जेल जाना होता, जो चाय पिला दे उसको भी जेल डालने का काम करते। लेकिन उसके बाद भी आप लोग पीछे नहीं हटे, तो आप लोगों ने, और बदायूं संघर्ष की धरती रही है, नेताजी से लेके प्रोफेसर साहब से लेके भाई धर्मेंद्र यादव जी रहे और संघर्ष आप लोगों ने किया है, तो मैं आपका फिर से धन्यवाद देता हूं। और ये बात सच है कि जो ये माहौल है, जो बिट्टन भाई भी अभी बात कह रहे थे कि अभी जो ताकत आदि है और जिस तरीके से प्रदेश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है, उसमें हमें एकजुट रहने की अब जरूरत है। जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया, वही पीडीए हम लोग की सबसे बड़ी ताकत बना है। पहले एक समय पे सरकारी दफ्तर में चले जाओ या कहीं चले जाओ तो ये कहा जाता था कि अरे ये यादव हैं, कि ये पाल साहब हैं, कि ये साग साहब हैं, सब इस तरीके से बोलते थे। अब अगर आप चले जाओ तो एक ही बात कहते कि ये पीडीए का है। तो हम आप पहले ही एक गुलदस्ते के अंदर बंध चुके हैं, एक माला के अंदर बंध चुके हैं। तो इसको मजबूत करना, और सबसे ज्यादा अनदेखी सरकार में अगर हो रही है तो आपकी हमारी ही हो रही है जी। दूर मत जाइए आप ज्यादा। अभी कुछ दिन पहले इतनी बड़ी घटना हुई, नौजवान लड़का, उसको गोली मार दी गई, हाँ कर्तव्य को पटेल को, सुबह सुबह उसको गोली मार दी। और सोचिए आप, जो लोग ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति है भारतीय जनता पार्टी की, वहीं जिले का डीएम जहाँ रहता हो, जिले के कप्तान जहाँ रहते हो, हम लोग जनप्रतिनिधि जहाँ रहते हो, उसी सड़क पे आप सवेरे सवेरे दिन दहाड़े हत्या हो रही हो, कहाँ आप कानून व्यवस्था संभाल पा रहे हो। और यही हत्या
अगर किसी दूसरे समाज की, उच्च समाज के किसी बच्चे की हुई होती तो अब तक बुलडोजर भी बाहर निकल आता, पूरे के पूरे परिवार को जेल में भी बंद कर दिया जाता, और पुलिस ले ढोल नगाड़े कुड़की करने का काम भी कर रही है। लेकिन उस बच्चे की हत्या हुई, आज उस परिवार के पास हम लोग गए, एक पुलिस वाला छोड़िए, एक पुलिसकर्मी भी नहीं जो उनकी सुरक्षा के लिए वहां खड़ा होए, शासन की, प्रशासन की। जिसने गोली मारी उन पे लाइसेंसी हथियार है, जो बेचारे मारे गए उन पे एक लाठी तक नहीं अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को सुरक्षा। तो ये सिर्फ एक समाज की या किसी एक परिवार की अनदेखी नहीं, ये सबकी अनदेखी हो रही है, हम सभी की अनदेखी है। आज हम आप कहीं काम कराने चले जाओ तो बिना घूस दिए घर वापस नहीं आ सकते। अपनी जमीन हो, अपनी पुरखों की जमीन अपने नाम करानी हो तो तहसीलदार से लेखपाल तक को पैसा दो। तहसीलें लूटी जा रही हैं पूरी तरीके से। फिर जो बची कुची कसर थी वो बिजली विभाग के अधिकारियों ने पूरी की। जहां एक पंखा और एक बल्ब जला रहे होगे वहां 50-50 हजार के 60-60 हजार के बिल जुर्माने लगा देते हैं। तो ऐसे समय पे जरूरी ये नहीं है कि कौन किस समाज का कौन आएगा, नेतृत्व कौन करेगा। जरूरी ये है कि हमें एकजुट होना है। जब विपक्ष एकजुट होगा तभी हम आप सरकार में आ पाओगे। और आपने देख लिया सरकार में ये भी 10 साल से ज्यादा रह लिए। इस बदायूं के अंदर केंद्र सरकार का कैबिनेट मंत्री बनाया गया, अन्य प्रदेश सरकार में भी मंत्री बनाए गए, लेकिन क्या उतना विकास कर पाए जो समाजवादी ने किया? नहीं। डबल इंजन की सरकार बताते, बताओ कौन से डबल इंजन ने बदायूं में क्या कर दिया? एक इंजन इधर भागता है यूपी का, एक दिल्ली का उधर भाग रहा है। सामंजस्य भी नहीं है इनमें आपस। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप लोग अपना सहयोग दीजिए। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को मजबूत करना और अपने सम्मान को बचाना है तो समाजवादी पार्टी हमारे आपके लिए एक विकल्प है। और इस विकल्प को मजबूत हमें ही आपको मिलकर करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर पाएगा। और याद रखिएगा अगर हम लोगों ने 27 का मौका छोड़ दिया तो इतना पीछे हम आप हो जाओगे कि शायद जो हम लोग की आने वाली पीढ़ी होगी वो भी उसका नुकसान नहीं उठा पाएगी, नहीं झेल पाएगी, उसका झेल नहीं पाएगी, टूट जाएगी। आज क्या आप देखो क्या स्थिति, महंगाई कहाँ चली जा रही है, बेरोजगारी कहाँ चली जा रही, कोई बात नहीं कर रहा। खाद की क्या स्थिति है बताओ, काला बाजारी की स्थिति। मैं आज कह के जा रहा हूँ, अभी तक तो नहीं हुआ। इस बार जब खाद आएगी, सीजन आएगा तो काला बाजारी होगी और खाद की पूर्ति भी नहीं कर पाएंगे ये लोग, क्योंकि इतनी खाद है ही नहीं, बन के ही नहीं आ पा रही है कि ये पूर्ति कर पाए। जब से साहब सरकार बनी कर ही नहीं पाए। तो जब किसान के लिए खाद की पूर्ति नहीं कर रहे, वे कह रहे कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। तुम खाद दे नहीं पा रहे, आय कहाँ से दुगनी करोगे? तो मेरा अनुरोध यही है आप लोगों से कि जो सहयोग आपने हमको दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी देता हूँ। और आने वाले समय में जो भी विकास कार्य हैं आपके, उनको हम लोग पूरा करने के साथ साथ आने वाले समय में अगर सरकार बनती है तो इस बिलसी को खास करके जो आप लोगों ने कहा कि काफी समय से सरकार का जो सुख या जो विकास होता है नहीं मिला, तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि 27 में समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो विकास का पहिया सबसे पहले आपकी आप अपना सहयोग देने का काम करें। आए हुए सभी हमारे सम्मानित महान भावों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का तहे दिल से धन्यवाद देता, अम्मा का धन्यवाद देते हैं कि आप सभी लोग यहाँ पर आए, इतनी गर्मी में मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सभी के लिए।